नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, जो आपको बहुत आसानी से इस कंपनी के अपकमिंग जर्नी के बारे में क्लियर एक विज़न मिल जाएगा। तो चलो एक-एक करके सारी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईज़ीटी प्लानर। देखिए ईज़ीटी प्लानर के बारे में बात करूँ तो कुछ दिनों पहले एक गुड न्यूज़ आया था। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर ऐसा कौन-सा गुड न्यूज़ आया जिसके चलते लास्ट 2 डेज़ में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। वो न्यूज़ सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि ईज़ीटी प्लानर जो है वो 14% जूम हुआ था 2 दिन पहले और 1 दिन में 14% जर्नी होने के पीछे मेन रीज़न है कि कंपनी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है और वो भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं न्यू सब्सिडरीज़ ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी के माध्यम से। मतलब ईज़ीटी प्लानर जो है ईज़ी माई ट्रिप जो कंपनी है उन्होंने क्या किया कि ग्रीन बस सॉरी मतलब इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करने का अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाएगा और वो भी किसके माध्यम से? उसके खुद की जो सब्सिडरीज़ है ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी इसके माध्यम से। और यही एक न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला क्योंकि देखिए एक ट्रेंडिंग है ग्रीन मतलब ईवीज़ गाड़ियों में, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो फोर व्हीलर्स हो, चाहे वो बसेस हो, तो सारे कंपनीज़ के ऊपर एक बूस्ट देखने को मिला है इस सेक्टर में। तो कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और इसी अनाउंसमेंट के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव जंप देखने को मिला। तो बेसिकली देखा जाए तो ईज़ीटी प्लानर का मेन जो बिज़नेस है, वो देखा जाए तो किसके ऊपर? वो बिज़नेस बेसिकली जो है, वो टिकटिंग बिज़नेस के ऊपर है। मतलब ऑनलाइन टिकट बुकिंग, होटल्स बुकिंग, साथ ही साथ रिज़र्वेशंस, तो इस तरीके से वीज़ा से लेकर अलग-अलग जो मतलब बुकिंग जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर काम करते हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपनी खुद के बिज़नेस को डाइवर्सिफ़ाइड कर रहा है। तो इस कारण की वजह से शायद इस पॉइंट को मार्केट को अच्छा लगा। तो इसलिए देखिए एक दिन में बिग हाई वॉल्यूम के साथ एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाउंस बैक किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसका जो स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में पहले आपको मार्किंग करके रखा हो। वो स्ट्रांगली देखिए यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। जब-जब इस रेजिस्टेंस को वो टच कर रहा है, वो वहाँ से नीचे आ रहा है। देखिए यहाँ से भी नीचे आए, यहाँ से भी नीचे आए और यहाँ से भी नीचे आए। तो कहने का मतलब है कि कितना भी न्यूज़ पॉजिटिव हो, तो मार्केट में अभी भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। मतलब इस कंपनी का ट्रेंड जो है, वो डाउन ट्रेंड है। तो जो लोग सोच रहे थे कि चलो न्यूज़ अच्छा आ गया, कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, उसके लिए बता दूँ थोड़ा-सा यहाँ पे रिस्की ज़ोन हो सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ ज़ोन हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी शोल्डर, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट भी किए और यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का चांसेस होगा कि नहीं होगा वो तो अभी बोलना ठीक नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक वॉल मतलब करेक्शन हुआ है, उसके कारण अगर 38 का लेवल का ब्रेकडाउन करते हैं, तो एक बड़ा फॉल आ सकता है और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो 29 लेवल तक आ सकता है। मतलब कंपनी यहाँ से अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद और भी नीचे आने का चांसेस है। जो 29 लेवल तक आने का चांसेस है। अभी मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार ज़रूर इस कंपनी के ऊपर रिसर्च ज़रूर करना। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली पॉइंट्स क्या है, कंपनी का जो क्वार्टर रिज़ल्ट है, इस बार थोड़ा-सा रिज़ल्ट खराब हुआ। मैं खराब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार की तुलना से ज़्यादा है, ये बात भी सही है और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज़्यादा है, ये भी सही है। मगर दिक्कत वाला बात क्या है कि बीच में कंपनी के ज़्यादा प्रॉफ़िट हो गया था। अगर ये प्रॉफ़िट नहीं होता तो चलो मैं मान लेता कि चलो कंपनी इस बार प्रॉफ़िट कम किया, थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। अगर पहले 2 बार तो प्रॉफ़िट अच्छा किया ना, तो इसका मतलब इस बार कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा डाउन हुआ है। इसके कारण कंपनी का प्रॉफ़िट भी डाउन हुआ है और जिसके कारण थोड़ा-सा प्रेशराइज़ और भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, तो उसके लिए बता दूँ थोड़ा-सा सँभल कर काम करेगा। मुझे लगता है कि और भी करेक्शन होने का चांसेस है। बाकी जब अपडेट आएगा मतलब इस डाउन साइड को ब्रेक डाउन करेगा तो मैं ज़रूर वीडियो एक आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बंधन बैंक। देखिए बहुत दिनों के बाद मैं बंधन बैंक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिनों के बाद कमेंट्स किया गया। तो फाइनली बंधन बैंक का जो हालत है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊँ। तो मैंने एक सपोर्ट लेवल आपके सामने शेयर किया। वो सपोर्ट लेवल था 182 के आसपास। तो 182 के आसपास सपोर्ट लेवल था। उस सपोर्ट लेवल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर लगातार एक करेक्शन होने के बाद कोविड के बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ। वहाँ से कंपनी बाउंस बैक किए और धीरे-धीरे करके कंपनी नीचे आने का कोशिश की। अभी नीचे आने का कोशिश किया मतलब कंपनी कहाँ तक आ सकते हैं? कंपनी इस लेवल को टच किया, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया और भी नीचे आने का चांसेस है। अगर यहाँ से भी नीचे आए,
तो कहाँ तक आ सकते हैं? 151 के आसपास। मतलब 151 के आसपास यहाँ पे आने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी टोटली डाउन टेन है, टोटली। यहाँ पे ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे 200 डेज मूविंग जो एवरेज है, उसी के नीचे कंपनी काम कर रहा है। मतलब अभी भी प्रेशराइज है। तो कंटिन्यूसली अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करे तो कहाँ तक आ सकता है? तो कहाँ तक आने का चांसेस है, मतलब नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे है? 151। क्योंकि 151 का जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्योंकि यही लेवल कोविड के लेवल में एक लोअर साइड में था। तो बंधन बैंक के ऊपर क्या सही में कुछ खराबी चल रहा है? ऐसे करेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। देखिए, 2 दिन पहले कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंडिंग देखने को मिला था। तो इसके पीछे रीज़न कौन सा है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। देखिए, बंधन बैंक ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। देखिए, जो जीएसटी है, उसका कलेक्शन सर्विसेज कंपनी देना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो जीएसटी कलेक्शन है, वो अभी तक इतने दिनों से बंधन बैंक खुद नहीं कर रहे थे। अभी जीएसटी कलेक्शन का सर्विसेज भी कंपनी खुद देने वाले हैं, मतलब बंधन बैंक खुद देने वाले हैं। तो एक गुड पॉइंट्स होगा, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन सर्विसेज खुद देंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को यहाँ पे मिलेगा। शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा पॉजिटिविटी आया था, मगर उतना खास मार्केट में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखा। और रही बात कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ का, पिछले बार का जो सेल्स था उसके अकॉर्डिंग कंपनी की इस बार प्रॉफिट का ग्रोथ भी थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिले। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनीज़ के ऊपर अभी भी एनपीए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनपीए कई हद तक कम नहीं हुआ है। पहले कम हो गया था, उसमें फिर से बढ़ गया और अभी फिर से कंपनी का एनपीए थोड़ा-सा कम हुआ। मतलब एनपीए कंपनी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसके चलते थोड़ा-सा एक प्रेशराइज़ है। देखिए, कंपनी के ऊपर इस तरीके से एनपीए होने के पीछे 2 रीज़न है। देखिए, 2 तरीके से बैंक 2 तरीके से लोन देते हैं। एक सिक्योर लोन और दूसरा है अनसिक्योर लोन। तो अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन में दोनों में अंतर क्या है? सिक्योर लोन मतलब मान के चलिए कोई भी आपने कोई लोन लेने लेने के लिए बैंक में गया और बैंक आपको बोला कि चलो आप आपके घर के कागज़ात रख दीजिए। आपके घर को मतलब जो कागज़ात है उसको रख दीजिए, उसके बाद आप लोन लेके जाइए। तो बैंक क्या करेंगे, अगर आप लोन नहीं मिटा पाएँगे तो आपका घर का जो कागज़ात है उसको रख देंगे और उसको बेच कर वो खुद का पैसा उठा लेंगे। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब है, चलो मान के चलिए आपने लोन बैंक से लिया और बैंक ने सिर्फ़ कोई भी मतलब सिर्फ़ आपको डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में ही लोन दे दिया। कोई भी कर्ज़ा मतलब कोई भी गिरवी नहीं रखा। मतलब कोई भी आपके जो घर है, कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको गिरवी ना रख कर ही आपको लोन दे दिया। तो वो रिस्की लोन होता है, क्योंकि वो रिस्की लोन इसीलिए है क्योंकि कल जी अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो बैंक आपके पास से क्या लेंगे? एटलीस्ट आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी बैंक नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रॉपर्टीज़ है नहीं। तो ये जो लॉस होगा बैंक का, वो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है और यही सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे एनपीए के माध्यम से देखने को मिला है। तो बंधन बैंक के ऊपर काम करने से पहले इस चीज़ों को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन जो पहले होल्डिंग ज़्यादा करके रखे थे, थोड़ा-थोड़ा करके होल्डिंग्स को कम किया, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, एंड पब्लिक ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया। तो मैं रिस्की ज़ोन यहाँ पे मुझे देखने को मिला, इसलिए बंधन बैंक को अभी मैं अवॉइड करना चाहूँगा। अभी जब मुझे कोई लेवल दिखे, कोई भी स्ट्रेंथ दिखे तो मैं ज़रूर इस कंपनी को कंटिन्यू करूँगा। ये देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से एग्ज़िट मत कर लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। तो बेसिकली एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी यहाँ पे करेक्शन होकर सपोर्ट लेवल तक आएगा। अगर सपोर्ट से करेक्शन हो तो एक बड़ा फॉल हो सकता है, क्योंकि उससे पहले कंपनी के और एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिलेगा। वो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 444 रुपीज़ के आसपास। 444 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट आने का चांसेस है। इस सपोर्ट लेने के बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकते हैं, इससे भी नीचे आ सकते हैं। देखिए, कंपनी इतने बड़े जंप क्यों किया था, क्योंकि कंपनी इतने बड़े जंप होने के पीछे मेनली जो रीज़न था वो है किया और हुंडई। ये दोनों कंपनी ने जो गाड़ी के लिए जो बैटरीज़ का ज़रूरत है, उसका टोटली फुलफ़िल करने के लिए एक्साइड को चूज़ किया था। मतलब एक्साइड से ही वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का जो बैटरीज़ है, लिथियम आयन बैटरीज़, वो कहाँ से खरीदारी करेंगे? एक्साइड से। और ये न्यूज़ जब आया था, तब इस कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि चलो एक्साइड मतलब यहाँ पे करेक्शन हो रहा है तो बेकार कंपनी, उसके लिए भी बता दूँ, एक्साइड कोई बेकार कंपनी नहीं है। इस कंपनी का अगर सेक्टर वाइज़ बात करूँ तो बैटरी इंडस्ट्रीज़ में बॉश के बाद कंपनी एक्साइड नंबर 1 है, क्योंकि अमर राजा बैटरी भी है, उसको भी देखा जाए तो वो भी अच्छा कंपनी है। फिर भी एक्साइड भी कोई छोटा-मोटा कंपनी तो है नहीं, 40,000 करोड़ की कंपनी है। सर खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी ने कंटिन्यूअसली खुद के सेल्स को, खुद के प्रॉफिट को मेंटेन करता है
और यही कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आप देख सकते वैशाली फार्मा लिमिटेड। तो बेसिकली 200 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी बोनस देने जा रहा है और बोनस एक्चुअली देने कब देने वाला सॉरी एक बार बोनस दे चुके हैं अक्टूबर मंथ में और वो भी 2019 में 3:1 का बोनस कंपनी दे चुके हैं। अभी कंपनी फिर से एक बार बोनस देने जा रहा है 1:1 का बोनस यहाँ पे कंपनी फिर से आपको अनाउंसमेंट करने जा रहा है। साथ ही साथ आपको स्प्लिट भी देने जा रहा है 1:5 रेशियो का। तो स्प्लिट एंड बोनस एक साथ मिलने वाला है, तो जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।